हेलो क्लास 9 के बच्चों, क्या कहा? हिंदी पढ़ने का समय नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी स्पर्श भागे की कविता गीत अगीत को हम लोग फटाफट से समझेंगे 5 मिनट में। ठीक है बच्चों? तो इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जो ओज के कवि माने जाते हैं और बहुत ही प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल भाषा में लिखते हैं, है ना? तो चलिए ये कविता को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, गीत अगीत। तो गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इस कविता में एक्चुअली कवि क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि इस कविता में गुलाब है, शुकी है, प्रेमिका है, जो उनमें से कुछ लोग गीत गा रहे हैं, कुछ सचमुच गीत नहीं गा रहे हैं, लेकिन उनके मन के अंदर एक गीत चल रहा है। तो वो कहते हैं कि कौन सा गीत है और कौन सा अगीत है। तो कह रहे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो कह रहे हैं कि नदी के किनारे हैं, जो नदी बह रही है ना, वो अपने किनारों से बहती हुई अपने दुख को हल्का करने के लिए अपनी बातें कुछ करती जा रही है। किनारे पे जो उपले यानी कि जो पत्थर के टुकड़े रहते हैं ना, नदी के किनारे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, तो उनसे अपनी बातें कहती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। तो तट पर एक गुलाब है जो ये सोच रहा है कि हे ईश्वर, काश उन्होंने मुझे भी स्वर दिया होता, मुझे भी बोली दी होती। जैसे नदी की कल है, तो मैं भी पतझड़ के समय में मैं झड़ जाता हूँ, तो उन सपनों का गीत मैं भी सुनाता। तो गा कर बह रही निर्झरी, तो नदी तो गा गा कर कल करके बह रही है, लेकिन जो पाटल यानी कि जो गुलाब है किनारे खड़ा है और उसको भगवान ने स्वर नहीं दिया है, वो मन ही मन अपनी बात, अपना दर्द बयान कर रहा है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। वो गीत सुंदर है जो नदी गा रही है, या वो गीत सुंदर है जो अगीत है और गुलाब कह रहा है मन ही मन। ठीक है? तो अगली कविता में वो कहते हैं, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। कह रहे हैं कि जो शुक है, जो तोता है, वो घनी डाल पे बैठा हुआ है, और नीचे जो शुकी है ना, जो उसकी जो मादा पक्षी है, वो क्या कर रही है, अंडे से रही है, अंडों पर बैठी हुई है। तो जो पंख फुलाकर वही मस्ती में जो शुक है, वो तो गीत गा रहा है और ज़ोर ज़ोर से गा रहा है। तो शुकी बैठ अंडे पर सेती, गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पड़ से छन कर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में बंधकर। तो वो कह रहे हैं कि जो शुक है, वो जब गाता है, तो सूर्य जो उदय हो रहा है ना, सूर्य की जो बसंती किरणें हैं, जब सूर्य उदय होता है तो बसंती यानी कि नारंगी रंग की जो किरणें आती हैं, वो पत्तों से छनती हुई आकर के उसके शरीर को छू रही हैं, तो शुकी के मन में भी गीत उमड़ रहे हैं, उससे भी मज़ा आ रहा, मस्ती सी आ रही है ना। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, तो आप देखो पक्षी कैसे चहचहाते हैं ना, उनको बहुत आनंद आता है, तो उसके मन में भी गीत उमड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि वो अपने अंडे पर बैठी हुई है, उन्हें से रही है, तो वो गीत गाने में असमर्थ है। तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचकर अपने गीतों को अपने मन में ही रख लेती है, और उसके स्नेह में, स्नेह मतलब स्नेह में बनकर वो सनकर रह जाते हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। तो शुक का स्वर तो है पूरे ओपन में, चिल्ला चिल्ला के वो गा रहा है, तो गूंज रहा है, लेकिन जो शुकी है उसके मन के अंदर ही, उसका मन तो मगन हो रहा है, लेकिन वो गा नहीं पा रही है। तो कवि कह रहे हैं, बताओ ज़रा गीत अगीत कौन सुंदर है। अगले में देखिए, दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है। वो यहाँ दो प्रेमियों की बात कर रहे हैं कि एक प्रेमी सांझ के समय ज़ोर ज़ोर से आला गीत होता है बच्चों, एक लोकगीत उसे गाता है। तो पहला स्वर जब वो गाता है, तो उसकी राधा यानी उसकी प्रेमिका को घर से खींच कर ले आता है, और वो चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिप कर वो गीत सुनती है, और मन ही मन सोचती है कि मैं हुई क्यों ना मैं कड़ी गीत की, मैं इस गीत की कड़ी यानी कि पंक्ति हो जाती, काश हे ईश्वर। वो मन ही मन ऐसा सोचती है, तो वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। वो मन में सोच रही है कि मैं इस गीत की कड़ी हो जाती और ये मुझे गाता अपने होठों से, काश मैं अपने प्रेमी का साथ पा जाती। तो वो तो बड़े वेग से गा रहा है, और जो प्रेमिका है मन ही मन उसका हृदय प्रेम से फूला पड़ रहा है। तो कवि कहते हैं कि एक तो गा रहा है और एक नहीं गा रहा है, उसके मन के अंदर गीत है। तो बताओ ज़रा गीत अगीत कौन सुंदर है ना।
बहुत प्यारी कविता है ना बच्चों। हाँ, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी।